गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 में आज हम एक्सरसाइज 17.1 के बारे में 17.2 के बारे में पढ़ रहे हैं और 17.2 में जो क्वेश्चन है वो है निम्न का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा 17.1 में हमने समांतर माध्य निकालना सीखा था। तो उसमें क्या था, डायरेक्ट एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता था कि भाई 10 संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए, 10 संख्या ये हैं। तो हम क्या निकालते थे समांतर माध्य का सूत्र, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन अब बेटा आपसे समांतर माध्य किस रूप से पूछा जा रहा है, टेबल के रूप में पूछा जा रहा है। मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, 1 2 3 4। ये चारों क्वेश्चन समांतर माध्य निकालने के क्वेश्चन है। देखो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो मैं इन दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन कर रहा हूं और इन दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन कर रहा हूं। बाकी जो क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन बचते हैं ये आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। तो अब आपको ध्यान से समझना है समांतर माध्य किस रूप से निकालते। देखो ऐसी संख्याओं का समांतर माध्य निकालना आपको 9वीं क्लास में भी सिखाया गया था। 9वीं जो कक्षा थी उसमें मैंने सिखाया था आपको। अब फिर से देख लीजिए समांतर माध्य किस रूप से निकालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करता हूं, उसके जैसे के जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना है। तो भाई पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं। तो टेबल दे रखी है आपको, इस टेबल को आपको इस रूप में कन्वर्ट करना है। ये आपका x का मान, ये आपका f का मान, और यहाँ पर आपको एक टेबल और इंक्रीज करनी है x गुणा f के मान से। ये x इसके i लगा देना है, f के साथ में भी i लगा देना, तो ये xi fi। ठीक है, x के क्या क्या मान थे बेटा, 3 था, 5, 8, 11 और यहाँ पर हम करेंगे इसका योग। f के मान थे 2, 4, 5, 3। ये यहाँ तक की जो टेबल है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब इसकी सहायता से आपको समांतर माध्य निकालना है। तो x का मान 3, 5, 8, 11, 3, 5, 8, 11, f का मान 2, 4, 5, 3, ये मैंने लिख दिया है। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, अब एक नई टेबल xi गुणा fi। xi गुणा fi का मतलब ये xi के मान रहे, ये fi के मान रहे, इन दोनों मानों को आपस में आपको क्या करना है, गुणा। गुणा कर दो बेटा, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 5 गुणा 4, 5 चौक 20, 8 गुणा 5, 8 पंच 40, 11 गुणा 3, 11 तिया 33। और यहाँ पर योग करवा रहा है तो योग भी कर देते हैं। देखो 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 3 14। इनका भी योग कर देते हैं। 6 3 9, 2 4 6 और 3 9। और अब हम यहाँ पर निकालते हैं समांतर माध्य, जिसे x बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखना, समांतर माध्य को किससे बोलते हैं, x बार। और जो समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है वो एक ही सूत्र होता है, यूनिवर्सल। आपको इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है योग, fi गुणा में xi अपॉन समेशन fi। ध्यान देना, fi गुणा xi की जो टेबल थी उनका योग, देखो fi व xi की टेबल कौन सी है, ये रही, इसका योग 99 और बटे में योग किसका, fi वाली टेबल, fi वाली टेबल कौन सी है, ये रही। तो भाई समांतर माध्य x बार बराबर आ जाएगा fi xi के, ये कितना है 99 और fi का योग कितना है 14। तो अब इसमें भाग दे देंगे, 14 सत्ती 98, बचा 1, दशमलव लगाएंगे, हो गए 10, 10 भाग नहीं जा रहा, 0 लगा देंगे, हो गए 100, तो 7 लगभग। ओके बेटा, इनकी इसका जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.07।
ध्यान से समझो, फिर से एक बार समांतर माध्य निकालने का तरीका। पहला क्वेश्चन था, अच्छे से समझो इसको। अब भाई जो टेबल दे रखी थी उसको स्टैंडर्ड की हॉरिजॉन्टल टेबल में कन्वर्ट करेंगे, इनकी एक खड़ी टेबल बनाएंगे। एक्स आई का मान रखेंगे पहला, दूसरा एफ आई का मान रखेंगे, तीसरा काम हम अपनी तरफ से करेंगे। और वो काम क्या करना है आपको, एक्स आई गुणा में एफ आई बनाना है। एक्स आई का मान आपके पास में 3, 5, 8, 11 है। एफ आई का मान यहाँ दे रखा 2, 4, 5, 3 है। अब इनका गुणा करेंगे तो 6, 10, 6, 20, 40, 33 ये आ जाएंगे। और एक काम और करेंगे यहाँ पर योग, क्योंकि सूत्र जो अपना होता है, सूत्र को याद करना है। समांतर माध्य का सूत्र होता है समेशन। समेशन का मतलब योग, एफ आई गुणा एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यानी कि इनका योग बटे इनका योग, भाग देंगे आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये दो क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन है, दशमलव वाले क्वेश्चन है, तो इनमें से भी मैं कोई एक क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप कर लेना। तो इसका मैं करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूँ इसका, कि आपको बेटा सबसे पहले इस प्रकार की टेबल कन्वर्ट करनी है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स एफ, और ये एक्स गुणा में एफ, आई लगा देते हैं इनके साथ में, एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई। एक्स का मान क्या क्या है, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 और 0.89। और ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक योग का खाना। एफ का मान है 7, 8, 10, 15, 10। ओके, अब बेटा इनका गुणा कर लेते हैं। देखो 7 का गुणा करेंगे 0.1 से, तो 7 एकम 7, लेकिन एक अक्षर पे दशमलव लगाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.7। तो ये हो गया बेटा 0.7। इनका गुणा करेंगे, इनके 0.3 को गुणा करेंगे 8 से, तो 8 दिया 24, लेकिन एक अक्षर पे दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2.4। 0.5 को गुणा करेंगे 10 से, तो 5 × 50, और एक अक्षर पे दशमलव लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5.0। और 0.7 का गुणा करेंगे 15 से, तो 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, और एक अक्षर को दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 10.5। और 0.89 को गुणा करेंगे 10 से, तो कितना होगा, 89 ढाई 990, लेकिन दशमलव कितने अक्षर पे लगाएंगे, 1 2 अक्षर पर। तो 1 2 अक्षर का मतलब ये, यानी कि जितने अक्षर पर दशमलव होता है उतने पर ही लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 8.90। अब इनका योग कर देते हैं, इनको रब कर देते हैं। योग करेंगे बेटा, 8 7 15, 15 10 25, 25 35 40 और 10 50। इनका योग करेंगे, दशमलव के पीछे कितने हैं, देखो यहाँ पर कोई नहीं है तो 0, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25, दशमलव लगा दें, असल लगी 2, 10 20 5 25, 2 27, इनकी 27.50। और अब हम निकालेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समेशन एफ आई गुणा में एक्स आई बटे में समेशन एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का मान आता है 27.50 और योग है अपना 50। ठीक है, यहाँ पर करता हूँ इसका सॉल्यूशन। अब भाई समांतर माध्य निकाल रहे थे, कितना आया था 27.50 बटे में 50, तो ये तो हो गया 2750 भाग में 50, 2 अक्षर से दशमलव हटाया तो नीचे कितना आ गया 100। 1 0 से 1 0 दशमलव हम हटा सकते हैं, तो ये आ गया 275 बटे 5 गुणा में 100। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 5 25 बचे 2, और फिर 5 5 25, 5 5 25 बचे 2,
25 हो गए, 5 5 25, तो 55 बटे में 100 और इसका आंसर हो जाएगा 0.55।